देखिए, जब आप शेयर खरीदने जाते हैं मार्केट में, जब आप प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो कई बार हम सोचते हैं कि सस्ता है तो ले लो, हो सकता है आगे चलकर बहुत महंगा हो जाए। क्योंकि मार्केट में जो हम शेयर देखते हैं, एक तरफ शेयर्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है 1000 रुपीज, 1 लाख, बट वहीं दूसरी तरफ हम शेयर्स देखते हैं जो 10-15 रुपए या उससे भी कम के मिलते हैं, जिसे हम पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके कई बार लोग लाखों रुपए की इनकम जो है अपनी, वो लूज कर देते हैं। जो उनके लाखों रुपए हैं वो डूब जाते हैं। तो क्या करें हम? क्या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें? कब पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं विकास मैनी और मैं ओएनएस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेनी स्टॉक्स टू बाय नाउ। अगर हम और स्पेसिफिक होकर बात करें तो हम समझेंगे बेस्ट पेनी स्टॉक्स टू बाय नाउ इन इंडिया। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक की, तो सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि पेनी स्टॉक एक्चुअली है क्या। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको हम कह सकते हैं चेक पॉइंट्स, कि अपने पॉइंट्स को चेक करके अगर कोई स्टॉक हमारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है तभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। और फाइनली, जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इन्वेस्ट करें, ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो एज ए इन्वेस्टर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है नॉन पेनी स्टॉक और एक ऑप्शन होता है पेनी स्टॉक। नॉन पेनी स्टॉक वो जो बहुत सस्ते नहीं होते, जनरली देखा जाए तो उनका प्राइस थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में, लैक्स में भी होता है। बट वहीं पेनी स्टॉक हमें 10-15 रुपए या उससे भी कम रेट में मिल जाते हैं। तो जनरली एज ए इन्वेस्टर हम सोचते हैं कि 100 रुपए का शेयर 200 रुपए तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, वहीं 10 रुपए का शेयर 20 रुपए का आसानी से हो सकता है। बट क्या ये थिंकिंग, क्या ये सोच सही है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपनी रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हर कोई उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जिससे क्या होगा, उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। बट प्राइस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी महंगी है, उस कंपनी का शेयर महंगा है। क्योंकि उस कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल, वो कंपनी ज्यादा कमा के दे सकती है, तो इसीलिए उसका शेयर भी महंगा है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसान हैं और आप खेती करना चाहते हैं। आपके पास दो जमीन खरीदने के ऑप्शन है। एक जमीन है जो बहुत सस्ती है, बट आपको पता है यहाँ खेती नहीं हो सकती। बट दूसरी जमीन वो थोड़ी सी, उसका प्राइस उसका थोड़ा सा ज्यादा है, बट आपको पता है यहाँ खेती बहुत आसानी से हो सकती है और जो फसल है वो बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगी। तो अल्टीमेटली आपके लिए सस्ता क्या हुआ? आपके लिए सस्ता वो हुआ जो जमीन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस में मिल रही है, क्योंकि वो आपको अर्निंग ज्यादा करके देगी। तो जब हम बात करते हैं सस्ते की, आप सिर्फ शेयर के प्राइस से सस्ता या महंगा डिसाइड नहीं कर सकते। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्केट में आप आलू खरीदने गए हैं, आप एक जगह आलू देखते हैं जहां सारे ही आलू लगभग सड़े हुए हैं। तो उन सड़े हुए आलू में से आपको कुछ क्वालिटी के जो पोटैटो, जो आलू हैं, वो परचेज करने हैं। तो वो आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस से, अगर हम शेयर मार्केट के कंसर्न में बात करें, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके कनेक्शंस बनते हैं। और जब एक्सपीरियंस के साथ कनेक्शंस भी होता है तो आपकी नॉलेज बढ़ती है और अल्टीमेटली आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बढ़ते हैं। और उसके बाद आप पेनी स्टॉक को बहुत डेप्थ और बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स जो सालों से इन्वेस्टिंग की लाइन में है, अपने एक्सपीरियंस और एनालिटिकल स्किल्स के बेस पे वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट भी वो जनरेट कर पाते हैं। बट एज अ न्यू इन्वेस्टर, अगर आप डायरेक्टली पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। इसको और डेप्थ में समझने के लिए देखिए, पेनी स्टॉक ऐसा है जैसे आप समुद्र में डाइव कर रहे हैं और बहुत सारी मछलियां हैं। किस तरीके से आपको सेफ्टी रखनी है, किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है। तो समझते हैं इसमें रिस्क होता कितने तरह का है। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पास्ट का कोई डाटा नहीं मिलता। पास्ट का डाटा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि जनरली ये नई कंपनी होती है, इनकी परफॉर्मेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो हिस्टोरिकल डाटा इसमें नहीं मिल पाता। दूसरा, जो डाटा आपके पास मिलता भी है वो भी इम्प्रॉपर होता है।
प्रॉपर डाटा, इसमें बहुत छोटी कंपनी होती है तो इसमें इंफॉर्मेशन को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तीसरा अगर हम बात करें तो प्रमोटर की इंटेंशन को समझना होगा। कई बिजनेस सिर्फ इसी सोच के साथ स्टार्ट किए जाते हैं कि बहुत हाई प्राइस पे उनके शेयर जाएं और अल्टीमेटली वो सारा सोल्ड आउट करके पैक कर दे बिजनेस को। तो ये बिजनेस जो है अल्टीमेटली डिसॉल्व करने के पर्पज से ही स्टार्ट किए जाते हैं, बट ये शेयर्स को बहुत हाई करते हैं, मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि इस शेयर का प्राइस जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या किसी की बात सुन के आप डायरेक्ट पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। एक रिस्क इसमें होता है कि प्लेज का, आपको देखना है कि शेयर जो है वो कहीं प्लेज तो नहीं कर रखे, और फिर देखना है प्रॉफिट पोटेंशियल। अगर कोई कंपनी काफी लंबे टाइम से लॉसेस में जा रही है तो वहां मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वहां इन्वेस्ट ना करें। और फिर एक पॉइंट आता है प्रमोटर्स होल्डिंग। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है जिसकी कंपनी में आप सोच रहे हैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, बट अगर मैं ही अपना शेयर धीरे धीरे मार्केट में बेच रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं खुद ही कंपनी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो आप अगर प्रमोटर होल्डिंग आप देखें कि प्रमोटर धीरे धीरे अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, जो बिजनेस के ओनर है, जो कंपनी के ओनर है, अगर वो अपने शेयर्स को धीरे धीरे बेच रहे हैं तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बचें। सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा पेनी स्टॉक को, जिसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं। तो स्टडी कैसे करें? सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, किस एरिया में कंपनी बिजनेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का एरिया ऐसी जगह है जहां आपको पता है कि यहां तो ये बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स वो कंपनी बहुत जल्दी बंद होगी और अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचें। और बेटर एनालिसिस के लिए आप कंपटीटर्स की इंफॉर्मेशन को भी स्टडी कर सकते हैं कि इसी तरह की कोई और कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, उनका प्रॉफिट कैसे मैनेज हो रहा है। फर्दर इसमें आप इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करें। देखिए, इसमें दो तरह के एनालिसिस होंगे। एक होंगे क्विक एनालिसिस, जिसमें आप डेप्थ इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, और एक होता है इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरली जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैश फ्लो, इसको स्टडी करें। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, डोंट वरी, इस टॉपिक पर हम डिटेल में और इन डेप्थ एक एक पॉइंट को कवर करके हम वीडियो बनाएंगे। इसके साथ ही आपको स्टडी करना होगा फ्यूचर प्लान्स और मार्केट इंपैक्ट। कई बार देखिए, कोई छोटी कंपनी होती है जिसके शेयर बहुत सस्ते होते हैं, बट को आपको पता है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी उसको मर्ज कर रही है, या फिर किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बहुत बड़ी कंपनी से, तो वहां प्रॉफिट के चांसेस बन सकते हैं। या फिर कई बार कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसका उस पर्टिकुलर कंपनी को फायदा हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कोरोना के टाइम में जो कंपनियां सैनिटाइजर पर वर्क कर रही हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसके फर्दर उसमें हम देख सकते हैं मैनेजमेंट डिसीजन की, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम करती है। तो इन सभी एनालिसिस के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबने से बचा सकते हैं। तो अब अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो इन्वेस्टमेंट भी किस तरह से करें, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको बार बार इसको वॉच आउट करना जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो आपको स्टडी करना जरूरी है कि कब पेनी स्टॉक इसमें अप जा रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। फर्दर इसमें यह देखना जरूरी है कि पेनी स्टॉक बहुत सारे ना खरीदें। कई बार हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं, 10-15 कंपनी के पेनी स्टॉक हम खरीद लेते हैं, एक ना एक तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि 90 to 95% जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो अल्टीमेटली लॉस में जाते हैं। और अगर हम आइडियली बात करें तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं उसका सिर्फ 5 से 7% ही आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और वो भी प्रॉपर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ। तो इसी थिंकिंग के साथ जब आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5-7% से ज्यादा नहीं होगा, तभी आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को डूबने से बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।